हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बियॉन्ड इन्फिनिटी। सो ये हमारी जो सेट चैप्टर चल रहा है उसका सेकंड पार्ट है। हम सेट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में उसकी डेफिनेशन देखी थी, एग्जांपल्स देखी थी और आपको मैंने एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने के लिए भी बोली थी। आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी। और अभी हम देखेंगे कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जो सेट थ्योरी है, आप हायर मैथमेटिक्स में जब जाओगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, वहाँ पे आप देखोगे कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स होती हैं उन्हें इजीली और अंडरस्टैंडेबल वे में लिख सकते हैं सेट्स की हेल्प से। सो अभी हम सीखेंगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हमने उस दिन सेट की थी भी कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो उन ऑब्जेक्ट्स को लिखते कैसे हैं? उन ऑब्जेक्ट्स को हम कर्ली ब्रेसिस में लिखेंगे। जो भी एलिमेंट्स होंगे वो उन्हें कर्ली ब्रेसिस में लिखेंगे और कॉमर्स सेपरेट करेंगे। लाइक हमने उस दिन बात की थी कलेक्शन ऑफ वॉवल्स की थी ना। कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और इसमें आपको पता है कौन कौन से मेंबर्स आपके एलिजिबल हुए थे सेट बनने के लिए। AEIOU यही थे ना, आपने चेक किया था इन्हें। ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, तो आपके ये सेट बनाते हैं। अब इन्हें लिखना कैसे है? ऐसे ही कर्ली ब्रेसिस, ये कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट करेंगे हम और इसमें मेंबर्स लिखेंगे और उन्हें कॉमा से सेपरेट करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द वे टू राइट। और इसमें आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले आई लिखा फिर ई लिखा, चाहे तो आप ऐसे लिखो, जैसे भी लिखो, मीन्स चाहे आप इसे आगे लिख सकते हो या पीछे लिख सकते हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। ये भी सेम ही सेट है, ये जो सेट है दोनों सेम है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, आई है, ई है, यस इसमें भी है, ओ है या यू है या। सो दोनों में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट्स भी सेम हैं, तो ये दोनों हमारे सेम सेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वो सेट हमारा कौन सा है? द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। ओके, इसे ऐसे कर्ली ब्रेसिस में लिखा जाता है। और ये जो हमने ऑब्जेक्ट्स को इस सेट में डाला है, इन्हें क्या बोलते हैं? मेंबर्स ऑफ सेट। और इस पूरी कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? सेट बोल देते हैं। सो ये सेट को लिखने का एक फॉर्म है। और आगे हम देखेंगे कि इसे किस किस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये बेसिक था कि कर्ली ब्रेसिस में लिखेंगे और जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें मेंबर्स ऑफ सेट बोलते हैं और इस कलेक्शन को सेट बोला जाता है। ठीक है, लाइक ये हमारा एक सेट है, आपको पता ही है ये वॉवल्स का सेट है। सेट के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें जनरली हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया। इसका नेम जो है, जैसे हमने इसका नेम रख देते हैं एस। ओके, सो जो इसका नेम है उसे हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं इन जनरल। ये बड़ा लिखा है ना, ये छोटे लिखे हैं मैंने। ऐसे मेंबर्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसका नेम है उसे कैपिटल लेटर्स में। सो ये बेसिक है, जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। सो जो हमारे सेट है उसे रिप्रेजेंट करने के दो वेज हैं। एक तो है द रोस्टर फॉर्म एंड द अदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। कॉमनली मोस्ट कॉमनली इसे रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म ही बोलते हैं और इसके अदर नेम भी हैं, जैसे टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। और ब्रेसिस फॉर्म, एन्यूमरेशन, ये कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। और सेट बिल्डर फॉर्म के दूसरे नेम क्या हैं? इसे रूल मेथड भी बोलते हैं, अलजेब्राइक मेथड और रूल फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, सो दीज आर जस्ट द नेम्स ऑफ द फॉर्म्स। एक तो है हमारा रोस्टर और टेबुलर, नेक्स्ट इज अवर सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो हम देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म होती क्या है। रोस्टर फॉर्म कुछ नहीं, वही है जो अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसिस में लिखते हैं। इसमें जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें कर्ली ब्रेसिस में लिखते हैं और कॉमास लगाते हैं। जैसे कि हमने वॉवल्स किया था, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? AEIOU। अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं इस सेट को, सो दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म और द टैबुलर फॉर्म। सो यहाँ पे हमने वर्ड्स को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं और कर्ली ब्रेसिस में लिखते हैं। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट जो हमने पहले लिखी थी। सो रोस्टर फॉर्म तो हमें पता चल गई, तो फिर सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम
एलिमेंट्स को पूरा लिस्ट नहीं करते बल्कि उनका एड्रेस बता देते हैं एक तरह से, कि हम इसमें बता देंगे कि हाँ इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे। तो अगर आपने आपने इतना भी बता दिया कि इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे तो सामने वाला पर्सन उसकी रोस्टर फॉर्म खुद बना लेगा। ऐसे करते हैं कई। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम उनको एड्रेस बता देते हैं एलिमेंट्स का, और उससे जब आप एड्रेस बता दिया तो आपके माइंड में खुद ब खुद ये रोस्टर फॉर्म वाली पिक्चर बन जाएगी। सो देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में एड्रेस कैसे बताते हैं। लाइक हमने कोई लिखा एक्स, एक्स रिप्रेजेंट हेयर द ऑब्जेक्ट, जो भी इसमें ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सो एक्स सच डैट को हम ये डॉट्स से शो करते हैं। ये कॉलन का मीनिंग क्या होता है, सच डैट, या फिर ऐसे स्लैश लगा दें, उसका मीनिंग भी सच डैट होता है। ओके, सो एक्स सच डैट, अभी हमने यहाँ पे बताया ये ऑब्जेक्ट है, जर्नल नेम लिख दिया उसका, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो आप। एक्स है क्या, कैसा है, यहाँ पे उसका नेचर बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने ये वॉवल्स लिया है तो इसी को हम सेट बिल्डर में लिखते हैं, एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, सो ऐसे पूरा लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सो लिखना यहाँ भी कर्ली ब्रेसेस में ही है, बट यहाँ पे हमें पूरे एलिमेंट्स लिस्ट नहीं करने, जस्ट उनकी आईडी बता देनी है कि वो है कैसे, उनका नेचर बता देना है कि कैसे एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगी, और फिर आपको खुद उसे डिकोड करके इसे लिखना पड़ेगा। ओके, सो सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे हमने लिखा एक्स सच डैट, एक्स है क्या, यहाँ पे कैसे एलिमेंट्स कैसे लेने हैं, यहाँ पे उनका नेचर बता दिया। एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम इसे डिकोड कैसे करेंगे रोस्टर फॉर्म में, हमें वो एलिमेंट्स यहाँ पे लेने हैं, ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जो वॉवल हों, और हमें पता है कि कौन कौन से एक्स के लिए कौन कौन सी पॉसिबल चॉइसेस हैं, AEIOU। जब हम इसे इसके एलिमेंट्स को लिस्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। तो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म दोनों रिप्रेजेंट तो सेट को ही करती हैं, चाहे आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें चाहे आप रोस्टर फॉर्म में लिखें, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। ओके, और आपको इसके एग्जाम्पल्स भी मिलने वाले हैं आपकी एक्सरसाइजेस में, जैसे आपको रोस्टर फॉर्म दी होगी या तो आपको उसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी होगी, अगर सेट बिल्डर दी हुआ है तो उसकी रोस्टर बनानी होगी। जैसे हमने ये एग्जाम्पल्स दी, ऐसे आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में और मिल जाएंगी। अभी हमने वॉवल्स की हेल्प से इसे समझा है, और अभी हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेकर देखते हैं और उसे देखते हैं सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली, यहाँ पे हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं और उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, एक्स, कैसे एक्स लेना है, सच डैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देखिए अभी मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहे हैं तो मैथ्स तो आएगा उसमें। देखिए हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सभी आपको वॉवल्स ऐसी चीज़ें नहीं मिलने वाली, यहाँ पे हम मैथ्स नंबर्स को बेसिकली स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स ही देखने को मिलेगा। समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स आपकी वैसी होंगी, सो बट हमें करना मैथमेटिक्स ही है। सो देखिए यहाँ पे एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो ये क्या है हमारी, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एलिमेंट्स लिस्ट नहीं किए गए, बट कि उनका जर्नल नेम बताकर उनका नेचर बताया गया है। ये उनका जर्नल नेम बता दिया उन्होंने, यहाँ पे उसकी जगह पे एक्स लिख दिया। सो ये उसका नेचर बता दिया कि एक्स है कैसा। कहते हैं इसे डिकोड कर लो, अगर कर सकते हो तो आपकी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी, आपको पता चल जाएगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जी हाँ, हम करके दिखा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सो इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चलिए। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बेसिकली हमें करना क्या था, कभी भी हमारे पास मैथमेटिकल कोई इक्वेशन दी हो तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, और क्या है, इसे सॉल्व करना तो आपको आता है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, चाहे तो आप इसे डायरेक्टली लिख दो स्क्वायर रूट लेके, या आप ऐसे कर लो, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी याद है ना, भूल तो नहीं गए, ए माइनस बी ए प्लस बी। ऐसे सॉल्व करते थे ना 10th में।
जब भी आपको प्रोडक्ट में ऐसे दो नंबर दिए हों और उनका प्रोडक्ट 0 को इक्वल दिया हो, तो इसका मीनिंग क्या है कि हम दो नंबर्स हैं यहाँ, ये हमारे बेसिकली ये हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। इन नंबर्स को हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये 0 बनता है। कोई भी नंबर को किससे प्रोडक्ट करेंगे कि 0 आए, 0 से ही करेंगे तभी 0 आता है ना। सो इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा। सो लेट्स, तो क्या करेंगे, हम दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं, या तो ये होगा या फिर ये होगा। सो आप 10th में क्या करते थे, जब भी ऐसा आया आप ऐसे लिख देते थे। कभी आपने सोचा है कि ऐसे क्यों लिखा? अगर सोचा है तो वेरी गुड, अगर नहीं सोचा तो अब सोच लीजिए। अभी आपको पता चल गया होगा ना क्यों लिखा है। सो देखिए, या तो हमारी x की वैल्यू 3 होगी या फिर क्या होगी -3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना हमारी 2 डिग्री की, दो रूट्स मिल गए हमें। सो इसे सॉल्व करके हमारी x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई? एक तो आया x इज इक्वल टू 3, दूसरा क्या आया x इज इक्वल टू -3। ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, या तो 3 होगा या -3 होगा। सो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? या तो इसमें 3 होगा, x की वैल्यू या 3 होगी। अगर 3 पुट करोगे तो भी उसका स्क्वायर 9 बनता है। अगर हम -3 पुट करते हैं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, वो भी हमारा 9 ही बनेगा। सो हमारे पास इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 3 और -3, दोनों डिस्टिंक्ट है ना, इक्वल तो नहीं है। एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। सो दिस इज अवर सेट। जो उन्होंने घुमा फिरा कर इतना दिया हुआ था ना, ये इक्वेशन, ये थी था क्या, ये सेट हमारा यही तो था, 3 और -3। ऐसे ही हमें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि बच्चे डर जाएं। लेकिन आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो और आप नहीं डरोगे और इसे जल्दी से सॉल्व करके उन्हें बता दोगे, है ना, करोगे ना। सो ये थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म और ये हमने बना दी इसकी रोस्टर फॉर्म। सो ऐसे हमें कुछ भी दिया हो सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन दिया तो हम इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे और वही जो वैल्यूज़ होगी वो हमारी रोस्टर फॉर्म में आ जाएंगी। सो ये तो आपको पता चल गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए, इस पे बेस्ड और भी आपको एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे, उन्हें सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। अगर आपको किसी में भी कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर देना। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि रोस्टर को सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी एक देख लेते हैं। तो चलिए अब हम रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे। सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करना अगर मैथमेटिकल इक्वेशन है तो उसे सॉल्व करके हम इजीली कर लेते हैं। अभी सेट रोस्टर को सेट बिल्डर में करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप लगा ही लोगे। देखिए, जैसे मैं एक रोस्टर फॉर्म लिखती हूँ आपके सामने, 3, 6, 9, 12। तो चलिए, ये आपकी रोस्टर फॉर्म है, ये तो आपको पता ही है। हमने एलिमेंट्स लिस्ट किए हुए हैं और उन्हें कॉमास लगा के सेपरेट किया हुआ है और ब्रैकेट्स में डाला हुआ है। तो ये तो हमारी हो गई रोस्टर फॉर्म, ये तो पता चल गया ना, ये तो याद हो गया रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है। तो चलिए, अभी हम इसे कन्वर्ट करना है हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में। सो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी अगर आप इसके लिए मैंने बोला जैसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो लगाइए। आपको क्या कैसे लग रही हैं ये ऑब्जेक्ट्स? अभी हमें इनका नेचर लिखना है एक तरह से। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है जब वैसे तो ये देखिए 3 है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये 3 के मल्टीपल्स गिवन है ना। सो आप बहुत सारी मीन्स आप एक रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए अपने अपने वे से लिख सकते हो, आपको जैसे समझ आए वो इक्वेशन, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में? सबसे पहले तो इसका जर्नल नेम लिखेंगे, x लिख दिया हमने, सच दैट x है क्या हमारा, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। चलिए लिख दिया हमने, मल्टीपल ऑफ 3। अभी हमने x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 तो लिख दिया, तो इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे 3 के मल्टीपल्स? 3 6 9 12 15, ये तो 12 से आगे भी जा रहा है। सो इतना सफिशेंट नहीं है, और भी बताना पड़ेगा इनको थोड़ा सा कि 12 पे रुकना है, इससे आगे नहीं जाना। तो क्या करें, ऐसे लिख दें, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन सम नंबर बोल देते हैं, जैसे 13 14, 13 और 14 कुछ भी लिख दो, क्योंकि 15 से तो पहले रहना है ना हमें। सो x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 14।
13 भी लिख सकते हो। ओके, 15 मत लिख देना, हाँ 15 भी लिख सकते हो, क्योंकि लेस लिखोगे तो 15 उसमें काउंट नहीं होगा। ओके, उससे पहले वाले मल्टीपल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट कर देने हैं। तो जब इसे डिकोड करोगे तो कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीपल 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। जैसे ही 15 लिखने लगोगे तो ये नेक्स्ट वाली जो हमारी कंडीशन है ये बोल पड़ेगी कि नहीं 15 नहीं लिखना। ओके, सो हमारे पास यहीं पे हमें स्टॉप करना पड़ेगा। बन गए ना हमारी यही फॉर्म। सो देखो कितना आसान था, रोस्टर हो या सेट बिल्डर हो, आप दोनों को बहुत ही इजी लिख पा रहे हो। वेरी गुड, आपको आ गया है समझ इट मीन्स। सो चलिए इस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिए, देखिए उन्हें लिखकर, रोस्टर को सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर को रोस्टर में। खुद से कुछ एग्जांपल सोचिए, क्योंकि जितना आपको जितना आप खुद से बनाने की कोशिश करोगे उतना आपको ज़्यादा समझ आएगा। इट मीन्स आप वो टॉपिक आपके माइंड में क्लियर हो चुका है कि आप खुद से अभी उस पर क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आप बना पा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ट्राई करना, खुद से कुछ एग्जांपल्स लिखना, सोच कर देखना कि हाँ ये सेट बनते हैं या नहीं बनते। अगर बनते हैं तो उनके रोस्टर फॉर्म लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना, तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सो चलिए अभी हम वही अपनी जो मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, CPR, इस प्लान पे वर्क कीजिए। और आई कैन एश्योर यू, अगर आप इस तरह से अपना पढ़ेंगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे। और सिर्फ आपके इस एग्ज़ाम तक ही नहीं, बल्कि आप आगे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे तब भी आपके माइंड में ये बहुत क्लियर होंगे, आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे चलकर। सो इसे ध्यान से पढ़िए, जो भी पढ़ते हो उसे क्लियर कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसकी रिवीजन कीजिए। और साथ में मैंने बोला था आपको शॉर्ट नोट्स, आप वो भी बनाते रहिए, जो जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हें लिस्ट करते रहिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, मैथ्स को सीखते रहिए। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।